बुद्धिर् धयनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञानचक्षुजिह्वा निवासो सदादयं दध्यक्षरटारिणी सरस्वती अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारिणी दोष निवारिणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामि। है सरस्वती माँ, आप हंसारूढ़नी हो, चार हाथ हैं आपके, एक में पुस्तक, एक में वीणा, एक में अनेकानेक आभूषित, एक में माला, एक में कमंडल लेकर के अपने भक्तों को तुम ज्ञान देती हो, शक्ति देती हो, भक्ति और वैराग्य देती हो, धन धान्य और अन्न की वृद्धि करती हो। है माँ, मैं आपकी उपासना करता हूँ, आपका आह्वान करता हूँ। आप आकाश मंडल और इस दिव्य ब्रह्मांड से मेरी जिह्वा पर, मेरे कंठ में, मेरे रोम रोम में विराजमान रहें और मुझे देव शक्तियों की शक्ति का अनुभूतन, अनुवादन और स्मरण कराएं। ओ निराकार है ज्योति तुम्हारी, घर घर में फैले उजियारी। ये प्रकाश पर्व गति पावा, मकर पर्व भारत प्रगटावा। दक्षिण से उत्तर चले चले सूर्य भगवान, गुरु के घर में बैठकर लिया शक्ति का ज्ञान। भगवान शंकर फरमाते हैं कि उमा जी, सूर्य भगवान भी गुरु के घर धनु राशि में बैठकर मल मास में शक्ति का अनुमोदन करते हैं और अग्नि तत्व दक्षिणा कोण कर्क राशि को छोड़कर दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं और मकर में उदय होते हैं। मकर रेखा कर्म रेखा को कहते हैं। मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं, जो कर्मों की गति को प्रदान करते हैं, शुभ कर्मों को सदगति देते हैं, अशुभ कर्मों को अधोगति प्रदान कर देते हैं। इसलिए भगवान सूर्य के पुत्र हैं शनिदेव, और उत्तरायण सूर्य उत्तर दिशा में जल तत्वानि भूतानि, जल तत्व में मकर राशि में मकर रेखा पर जब सूर्य का उदय होता है, 14 जनवरी जब पड़े मकर पर्व के साथ, भाग्य बदले कर्म बदले
और बदल जाए सब बात, अंधकार हट जाए सारे, होता दिव्य प्रकाश। जन्म दिवस है सूर्य भगवान का और शक्ति सबके साथ। तो भारत में मकर पर्व पर उदय सूर्य जब हो, सारी देव शक्तियां भारत में ही हो। वाणी आज आपको वह गुप्त रहस्य बता रही है जो संसार में मकर पर्व को जानते तो सब लोग हैं, लेकिन जब उसकी अनुभूति कराई जाती है तो उस मकर पर्व के प्रति श्रद्धा भी बढ़ जाती है। इसलिए मकर पर्व ईशान कोण उत्तराखंड को कहते हैं और सूर्य भगवान 6 महीने तक ईशान कोण में अपना प्रकाश फैलाते हैं। किसी भी धर्म ध्वजा को उड़ाने के लिए, किसी भी शुभ काम को करने के लिए, किसी भी पूजा और पाठ को करने के लिए, धर्म का स्तंभ स्थापित करने के लिए ईशान कोण सबसे महत्वपूर्ण होता है। और ये ईशान कोण उत्तराखंड को कहते हैं। पूर्व दिशा में उगे सूर्य और उत्तर की हो चाल, उत्तरायण ये सूर्य है 2026 का आंखों देखा हाल। एकादशी को पड़ रहा है, तो एकादशी का दिन हो और गुरुवार हो तो समझना चाहिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश का गुरुत्वाकर्षण, 33 करोड़ देवताओं का गुरुत्वाकर्षण मकर संक्रांति पर किसी भी वर्ष में आती हो। हर वर्ष की मकर संक्रांति अलग अलग होती है। कभी वह पौष के महीने में आती है, कभी वो माघ के महीने में आती है, कभी वह पंचक में आती है। इसलिए हर मकर संक्रांति का फल भी अलग अलग होता है। लेकिन सूर्य ईशान कोण पूरब उत्तर 6 महीने सूरज चाल चले, उसको ही मकर रेख कहते, जो भाग्य को देखो विशाल करे। तो 6 महीने सूर्य भगवान ईशान कोण में रहते हैं और 6 महीने सूर्य भगवान अग्नि कोण में रहते हैं। कर्क रेखा कहते हैं उसे। तो कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा भोगों की रेखा है, जो दक्षिणाखंड की तरफ सूर्य जाते हैं तो भोगों में चले जाते हैं। और उत्तराखंड में जब सूर्य भगवान का प्रवेश होता है ईशान कोण में, तो शुभता सारी होती है, अशुभ कर्म गति जाए। करो भक्ति भगवान की तो शक्ति तुरंत मिलाए। शक्ति प्राप्त करनी हो तो सूर्य भगवान भी मल मास को छोड़कर, धनु राशि को छोड़कर गुरु का आशीर्वाद लेकर के जब उत्तरायण में 14 जनवरी को उदय होते हैं, तब उनका तेज ईशान कोण में देव शक्तियों के साथ, गुरु शक्तियों के साथ भारत में उदय होता है और भारत का भाग्य बदल देते हैं, भक्तों का भाग्य बदल देते हैं, देश और विदेश की चाल को बदल देते हैं, राजनीति को बदल देते हैं, कृषि नीति को बदल देते हैं, उत्पादन को बदल देते हैं, संपूर्ण तूफान और भयंकर ज्वालाओं को बदल देते हैं। तो बदलने वाली शक्ति है। कौन पड़े ईशान, ई का मतलब ईश्वर है और ईश्वर से ही ईशान। तो ईशान का मतलब होता है कि ईश्वर ही हमारी आत्मा की शान को बढ़ाता है, हमारे देश की शान को बढ़ाता है, हमारे परिवार और हमारे राष्ट्र की शान को बढ़ाता है। इसलिए ईशान कोण ज्योतिष में भी, विज्ञान में भी पूरब और उत्तर दिशा का ये जो कोण होता है, इसे धर्म त्रिकोण कहते हैं। और धर्म त्रिकोण से ही संसार में धर्म की जय जयकार होती है और अधर्म का नाश होता है। इसे सूर्य भगवान रघुवंश में, सूर्य भगवान के वंश में राम जी का जन्म हुआ और उन्होंने अयोध्या में राम राज्य की स्थापना करके पूरे भारत में दैहिक दैविक भौतिक ताप हटा दिए थे। इसलिए मकर संक्रांति का महापर्व आपके दैहिक दैविक और भौतिक ताप हटाने में सक्षम होता है।
जिस दिन मकर संक्रांति पड़े उस दिन सूर्य के साक्षी में हमेशा सूर्य का ध्यान करते रहें और सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करें, क्योंकि उसमें अश्वना नाम की अमृत किरण निकलती है। और सारे देवता, सारे भक्त और सारा संसार उस अमृत किरण का पान मकर पर्व पर करता है। भीष्म पितामह जो गंगा के पुत्र थे, उन्होंने भी निर्वाण में जाने के लिए, वैकुंठ में जाने के लिए उसी दिन को चुना, क्योंकि वो अमृत पान करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने कौरव वंश का अन्न खाया था। इससे उस सारे अन्न के खून को उन्होंने कांटों की सैया पर बैठकर निकाल करने के बाद अमृत का पान किया। उसे उत्तरायण सूर्य कहते हैं। कपिल धारा जो गंगा सागर में है, भागीरथ गंगा लेकर के कपिल मुनि के पास गए थे और प्रार्थना की थी कि हमारे परिवार में 60,000 सागर के पुत्रों को आप जीवन मुक्त कर दो। तो कपिल धारा 14 जनवरी को ही खुलती है गंगा सागर में, और उन्होंने भागीरथ को आशीर्वाद दिया कि धन्य धन्य भागीरथ जो लाया गंगा पास, जाओ तुम्हारे परिवार के सभी अशुभ कर्म का नाश, जीवन मुक्त हो जाएंगे राजा सगर के पुत्र। यत्र तत्र सर्वत्र गंगा का जय जय रूप विचित्र। जयकारा होगा इस गंगा में जो स्नान करेगा 14 जनवरी को, दान करेगा। इसलिए दान की श्रृंखला बताई गई है कि दान तो छोटा सा भी बहुत होता है यदि परहित में किया जाए, किसी स्वार्थ से नहीं। तो तिल का दान करे जर कोई, तिल भक्षण शक्ति जय होई। तिल का दान करें, तिल का भक्षण करें और तिल का तेल लगाएं, और सभी धर्मों के लिए, सभी धर्मों की और भारत के आदि सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्रार्थना करें। तो सूर्य अमृत बन करके, जिस तरह शरद पूर्णिमा पे चंद्रमा अमृत टपकाता है, उसी तरह सूर्य भगवान ईशान कोण में देवताओं के लिए अमृत टपकाते हैं। खेती में पड़े स्वाति की बूंद और स्वाति रूप अखंड बने, और भारत देश अखंड बने, और देखो रूप ब्रह्मांड बने। तो ऐसी शक्ति है सूर्य की। और आते ईशान कौन, कनक भवन उसको कहे, और सभी देवता मौन, सारे देवता मौन होकर खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि भगवान सूर्य वो अमृत पान करें। जो मकर संक्रांति का प्रवेश ही शुभदायक होता है, इसलिए हर व्यक्ति को सूर्य के दर्शन करके, सूर्य की साक्षी में दान पुण्य शुभ करे सभी, और करे सभी शुभ कर्म, तो आत्मा उसकी प्रबल हो, प्रकट होगा धर्म। इस तरह जब तक मकर संक्रांति चलेगी, वाणी मकर संक्रांति की पर्व की व्याख्याएं करती रहेंगी, जो अद्भुत है, अकल्पनीय है और वंदनीय है। इसलिए ईश्वर की वंदना मकर पर्व का शुभारंभ ही शुभता को लेकर होता है। आप अपने जीवन में शुभता को प्राप्त करें और भगवान की अनुभूतियों को राम नाम जपते रहें, और जपे कृष्ण का नाम। ब्रह्मा विष्णु महेश जपे, और जपते रहें दुर्गा हनुमान, और गणपति के नाम का करते रहो गुणगान, तो भारत का मकर पर्व हो जावे कल्याण। बोलो जय। आज की आनंद की जय, मकर पर्व महाशक्ति की जय, सूर्य भगवान की जय।